जयपुर में आयोजित कांग्रेस सीएसएल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत निकाय चुनावों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्य निर्वाचन आयुक्त तक कह रहे हैं कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। इससे भाजपा की नीयत साफ दिखती है। डोटासरा ने कहा कि एक राज्य एक चुनाव और परिसीमन की आड़ में भाजपा जानबूझकर चुनाव टाल रही है ताकि अफसरशाही के जरिए सत्ता पर नियंत्रण बना रहे। स्मार्ट मीटर योजना पर तंज कसते हुए डोटासरा बोले, सरकारी बिल सरकार भर रही है, पहले खुद के घर मीटर लगवाएं, तब समझ आएगा बोझ क्या होता है। छात्र संघ चुनाव को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, फिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं। वहीं पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने चिरंजीवी योजना की दुर्दशा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र तक से इसकी तारीफ हुई, लेकिन अब या तो योजना बंद कर दी गई है या निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं हो रहा, जिससे सरकारी अस्पतालों पर भारी बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं को दबाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए, 100% होने चाहिए। इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र राजनीति से जो लोग राजनीति में आएंगे, युवा आएंगे, तभी तो युवा भारत। ये मोदी जी तो पूरे भाषण देते हैं युवाओं का भारत हमारा वोट लूट ले गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, और आज डबल इंजन की सरकार है, चुनाव करा नहीं रहे। एक सतत प्रक्रिया है और नए जिले अभी हमारे बने हैं, तो किसी भी संगठन को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। वैसे जिन जिलों को नया बनाया गया है वो पुराने जिलों में कहीं न कहीं हैं, और उसकी कार्यकारिणी भी है, उसके लोग भी सक्रिय हैं, पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन जिलों में कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन उनको जब अलग से बॉडी बना दी गई है तो उनकी अलग से कार्यकारिणी और उनमें अलग से एक अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही पार्टी हाईकमान से हम लोग सोशल मीडिया पे भी आपने कोई पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि जिस तरह अब मैंने सोशल मीडिया पे आज ही लिखा है कि किस प्रकार से 5 साल बाद के अंदर चुनाव नहीं हो रहे। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके जो कमिश्नर हैं मधुकर गुप्ता, वो कल सार्वजनिक एक कार्यक्रम में बोले हैं कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई संविधान के उल्लंघन की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया, इसमें कहने की बात नहीं। और जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे चीफ जस्टिस का हटाना, उसके बाद में जिस प्रकार से बिहार हो, पहले दिल्ली में, महाराष्ट्र में और अब बिहार में वोटों की किस तरीके से कटिंग करके और किस तरीके से फर्जी वोट अपने जुड़वाना, सही वोटों को जो बीजेपी को नहीं दे रहा है या एनडीए को नहीं दे रहा है उसको कटाना, ये एक नया ट्रेंड इन्होंने चलाया है। ईवीएम से तो सेटिंग करते ही करते थे, अब तो वोटर लिस्ट को भी सेटिंग करने लग गए। और संस्थाएं, सबसे बड़ी दर्द की बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इनकी इस षड्यंत्र में शामिल हो गई। इन संस्थाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा और फिर किस्मों से ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। विदेशों में घूम रहे हैं जहाँ 10-10 हज़ार का देश नहीं आबादी का, वहाँ पर फीते पहन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा सम्मान जीत लिया। क्या करोगे उस सम्मान? आपका इस देश में, जिस देश ने के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया तीसरी बार, वहाँ सम्मान नहीं है तो दूसरे देशों के सम्मान का करोगे क्या? ये जो दिखावा है ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है, हमारे संविधान के लिए खतरनाक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज बैठे पे भी आपने सरकार मैंने कहा बिल्कुल, जब प्राइवेट सारे के सारे हॉस्पिटल और उनकी यूनियन ये कह रही है कि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं और हमें जब जाते हैं तो ये बोला जाता है कि आपको इलाज करना ही नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कहाँ 25 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज और कहाँ आज पूरे के पूरे प्राइवेट में जो इलाज हो रहा था वो सारा। और विशेष रूप से आप देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिनका पैसा कटता है तनख्वाह में प्रति माह उसके इलाज के लिए, वो पैसा कट रहा है और उसको इलाज नहीं मिल रहा है प्राइवेट में।
इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो पोपा बाई का राज है, यहाँ तो कोई बोलने वाला सुनने वाला है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी जाएंगे, भाषण ठोकेंगे, उल्टा सुल्टा, मतलब जुलाई के बाद में जून आने लग गया। अब इससे बड़ा तो क्या होगा बताओ। सरकार को निशाने पे लिया है। देखिए, पूरे देश के अंदर राजस्थान की चिरंजीवी बीमा योजना एक पहचान बनी, जिसका निरीक्षण करने के लिए, जिसकी बारीकियां जानने के लिए गुजरात सरकार के प्रतिनिधि आए, भारत सरकार के प्रतिनिधि आए और उन्होंने इसकी अच्छाइयों को देखा और इसको एप्रिशिएट किया। राइट टू हेल्थ राजस्थान में पहली बार बना और सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS स्कीम बनी। इतनी शानदार स्कीम चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल्स का भुगतान नहीं करना, समय पे पेमेंट नहीं जाना और हॉस्पिटल धीरे धीरे इससे कटने लग गए। और आज स्थिति ये होगी कि उन लोगों ने इलाज करना बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल जो है हमारे अच्छे चल रहे हैं, हमारे समय मेडिकल कॉलेज भी नहीं बने, लेकिन जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है उस प्रकार से इतना लोड सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ नहीं ले सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल पैरेलल चल रहे थे तो दोनों में बैलेंस हो रहा था, सरकारी हॉस्पिटल्स पे लोड नहीं था। अब जिस प्रकार से इन लोगों की प्लानिंग है तो वापस जो है सरकारी हॉस्पिटल पे लोड बढ़ेगा और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सब चरमराएगी। इस चीज़ का दिन को नॉलेज है नहीं, पता नहीं किस हिसाब से दिल्ली से पर्ची आ गई होगी कि RGHS को बंद कर दो तो बंद कर दो। सरकार अगले सत्र में जो तरह से रहेगी, जब अगर विधानसभा में जो हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी गिरे गिराए हैं सरकार ही अपना आप सुनता है। जो जनता ने चुन के बैठाए जनता की सेवा के लिए और लगे हुए हैं खुद की सेवा करने के लिए, जनता की तो चर्चा ही नहीं है ना। आप जाके देखो, बेचारे युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान को कोई न मदद मिल रही है और ना पेंशन तगाद गरीबों को मिल पा रही है। क्या करें, बहुत हालत इनकी है। स्मार्ट मीटर एक प्रकार से, जिस प्रकार से मोबाइल प्रीपेड किया, ऐसे इनकी करने की प्लान है। जनता से पहले पैसे भरवाएंगे, उसके बाद दी जाएगी, चुकने वाला निशानी होगी। ये जो बीजेपी के नेता है कि नाटक कर रहे हैं कि सरकारी जो उनके आवास हैं उनमें मीटर लगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा इनके जो प्राइवेट घर हैं खुद के पर्सनल, उनमें कहाँ का इन्होंने स्मार्ट मीटर लगवाए, कब लगवाए, वो भी जरा बता दे तो पता चल जाए कि जनता के। क्योंकि यहाँ तो बिल सरकार भरेगी तो वहाँ तो दमादम लगवा रहे हैं, लेकिन जहाँ खुद भरना है वहाँ तो मेरे को लगता नहीं किसी ने लगवाया। ठीक है।